जय मसीह की। मेरा नाम नीरज सिंह। ये वक्त आपके बीच पर स्तुति और आराधना के विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे आज से बहुत साल पहले उन्होंने जो स्तुति प्रशंसा आराधना के लिए जो मुझे उन्होंने चुना, उसकी राज्य के लिए, इसके विषय में आपसे कुछ मैं आपको सिखाना तो नहीं चाहता हूं, क्योंकि आप स्तुति प्रशंसा आराधना के विषय में आप बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो स्तुति और आराधना प्रशंसा करने के लिए जो कुछ परमेश्वर ने मेरे दिल में जो कुछ उन्होंने उड़ेल दिया है, मैं वही कुछ आपके बीच मैं बताना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि इन बातों से आपके जीवन पर स्तुति प्रशंसा की उस आग को आप पा सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं उस परमेश्वर की, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बचाने के लिए आज से 2000 साल पहले उन्होंने अपने आप को सूली पर कुर्बान किया और हमारे सारे पापों से उन्होंने हमें उद्धार किया है। उसी की स्तुति प्रशंसा और आराधना कैसे करना है, बस कुछ चीज मैं आपके बीच में लेके आना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि स्तुति प्रशंसा आराधना हम सब लोग करते हैं अपने अपने ढंगों से, अपने अपने तरीकों से। लेकिन मैं वचन से आपको बताना चाहता हूं कि स्तुति प्रशंसा आराधना हमें हमारी अपनी इच्छाओं से नहीं, वरन उसकी इच्छाओं से करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग को मैं कहते सुनता हूं कि मैं अपने तरीके से मैं आराधना करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप अपने तरीका से आप आराधना करें। परमेश्वर ने इसलिए आपको चुना कि आप उसके तरीके से आराधना करें। तो इसीलिए मैं आपसे कुछ आराधना की कुछ 4 बातों को मैं आपके समीप रखना चाहता हूं। तो दोस्तों, मैं ये बात बताते वक्त मैं बहुत ही अंदर से मैं बहुत खुश हूं कि मैं आज पहली बार मैं आपके बीच पर इस चीज को रखने के लिए जा रहा हूं, ताकि इन आराधना के विषय में आप जानकर आप हमें कैसा आराधना करना चाहिए और आराधना करते वक्त परमेश्वर किन किन बातों को वो खोलते हैं, इन बातों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पौल प्रेरित के विषय में और सिलास के विषय में, जिन्होंने स्तुति प्रशंसा आराधना जहां पर उन्होंने किया था, वो जगह बड़े मंच नहीं थे, बहुत भीड़ नहीं थे वहां पर। वो एक जेल था, एक बंदी गृह था, जहां पर पौल सिलास की हालत बहुत ही दयनीय थे और वहां पे कुछ चीज नहीं थे। उनके पास न माइक्रोफोन थे, न साउंड सिस्टम थे, कुछ भी नहीं था। बस वहां पे पौल और सिलास बहुत ही चोट और बहुत ही दर्द और बहुत ही यातना दी गए थे उनको। और हम देखते हैं कि स्तुति प्रशंसा आराधना की उस आग को उस बंदी गृह पर उतरते मैं देखता हूं। तो इन 4 बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। जब स्तुति प्रशंसा आराधना जब पौल सिलास ने किया, तो जैसे ही पौल सिलास आराधना करना वो शुरू कर ही रहे थे, गीत गूंज रहे थे, प्रार्थनाएं गूंज रहे थे, और वो दोनों मिलकर एक साथ, वचन कहता है मत्ती की सुसमाचार 18 और उसका 19वां आयत, ये कहता है कि अगर पृथ्वी पर अगर 2 लोग एक सहमत होकर किसी चीज के लिए अगर दुआ करें, तो परमेश्वर उस दुआ को जल्द ही सुनता है। तो मैं पौल सिलास की स्तुति प्रशंसा आराधना की कुछ कड़ी को मैं बताना चाहता हूं। जब पौल सिलास ने जब वो उस बंदी गृह के अंदर जब वो आराधना कर रहे थे, तो उस 4 चीज को घटते हुए मैं देखता हूं। पहला चीज, जब पौल और सिलास आराधना कर रहे थे, तभी हम देखते हैं कि वहां से बहुत बड़ी सी भूचाल वहां पर गए और उस भूचाल से पूरे बंदी गृह हिल गए, उसकी नींव हिल गए।
और हम दूसरी बात देखते हैं कि जैसे पौल सिलास आराधना करते वक्त दूसरी चीज वहां पे घटना घटती है। हम देखते हैं कि सारे दरवाजे खुल जाते हैं, सारे दरवाजे खुल जाते हैं जब पौल सिलास आराधना कर रहे होते होंगे। तो मैं देखता हूं कि तीसरा बात वहां पे घटते हैं, और तीसरा बात यह है कि पौल और सिलास और जितने भी वहां पे बंदी लोग थे, उनके सारे हथकड़ी, उनके सारे बंधन खुल जाते हैं जिससे जो उनको बाधा हुआ होता है। और चौथी बात मैं देखता हूं कि जिस पहरेदार ने पौल और सिलास को पकड़वाया था, पीटा गया था, वही पहरेदार ने घुटने के बल गिरकर वो पौल सिलास से ये विनती करता है कि मुझे उद्धार पाने के लिए, यानी मुझे मुक्ति पाने के लिए मुझे क्या करना है। जब हम और आप आराधना करते हैं अपने कलीसिया पर, व्यक्तिगत भीड़ों पर, बहुत सारे सभाओं पर, जब हम आराधना करते हैं, क्या आज हमारी और आपकी आराधना क्या इस तरह हो रहे हैं कि नहीं? क्या जब आप आराधना करते हैं आत्मिकी भूचाल उन भीड़ों पर, आपके जीवनों पर आ रहे हैं कि नहीं? जब आप स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं, क्या आपके जीवन से, आपकी स्तुति प्रशंसा की आंख से क्या दरवाजे, स्वर्ग के दरवाजे खुल रहे हैं कि नहीं? जब आप आराधना करते हैं, क्या आपके जीवन से, आपकी आराधना की शक्ति से हर एक की बंधन, जो बंधन में और बंधुआई में है, उनकी बंधन से वो मुक्त हो रहे हैं कि नहीं? आज आपकी और हमारी आराधना से क्या लोगों को मोक्ष और मुक्ति और उद्धार मिल रहे हैं कि नहीं? दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्तुति प्रशंसा आराधना जब आप और हम बाइबल के ढंग से करते हैं, तो दोस्तों उस स्तुति प्रशंसा आराधना से, उस व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर, उसकी आराधना के जरिए से परमेश्वर, आप कहीं भी आराधना करें, आपके जीवन से परमेश्वर, आपकी आराधना से परमेश्वर आत्मिकी भूचाल को उड़ेलता है। आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना से परमेश्वर स्वर्ग के दरवाजों को खोलता है। आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना से परमेश्वर हर बंधुआई में जो लोग हैं, उनके सारे बंधनों से छुटकारा देता है, और आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना से लोगों को मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, मैं इन 4 बातों को मैं आपके बीच रखना चाहता हूं कि हम आज किस किस्म के आराधना हम लोग कर रहे हैं और कैसा आराधना कर रहे हैं। क्या लोगों को दिखाने के लिए, लोगों की वाह पाने के लिए, हम नाम कमाए और सम्मान कमाए और दाम कमाए बोलकर हम आराधना कर रहे हैं? अगर हम ऐसी भूल में हैं, तो मैं विनती करता हूं कि हम अपनी आराधना को संसारिक ढंग से नहीं, वरन परमेश्वर की वचन के ढंग से करें। तो दोस्तों, मैं धन्यवाद करते हुए ये 4 बात आपके जीवन पे होते हुए मैं और पूरी दुनिया देखना चाहता है, ताकि आपकी आराधना से आत्मिकी भूचाल, यानी आत्मिकी जागृति इस पूरी दुनिया में आना है। आपकी आराधना से स्वर्ग की दरवाजे को खोलना है। आपकी आराधना से बंधन में पड़े हुए इंसान, बंधुआई में पड़े हुए इंसान की बंधन से उन्हें मुक्ति मिलना है, और आपकी आराधना से जो लोग बचे नहीं हैं, उन्हें मुक्ति मिलना है। तो दोस्तों, मैं ये आपसे, ये मेरी गुजारिश है कि हम संसार की रंग ढंग को देखकर ऐसी आराधना ना करें, वरन परमेश्वर के वचनों को पढ़कर, वचन के जरिए हम आराधना करें। मैं आपसे ये फिर गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आराधना को लेकर किसी भी प्रश्न से अभी तक आप उस प्रश्न के जवाब को अभी तक आपने नहीं पाया है, और वो बातें अभी तक अनसुलझी है कि आराधना क्या है और हमें एक सच्ची आराधना करना हम कैसे कर सकते हैं, अगर इसके विषय में अगर कुछ भी आप जानना चाहते हैं, कुछ अगर आपके प्रश्न हैं, तो हमारे नीचे दिए नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल पर जाके आप हमें सब्सक्राइब कर
आप हमसे, आपकी कोई भी सवाल हो आप हमें पूछ सकते हैं। हम अगली एपिसोड पर जब हम आपके सारे सवालों को जवाब देने के लिए हम जरूर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। जय मसीह की।